हेलो क्लास 10th, कैसे हैं बच्चों। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दे रहे होंगे। जैसा कि आपको अभी तक पता चल ही गया होगा कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और सिलेबस भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। लेकिन सिलेबस के भरोसे मत रहिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। जितना भी आपको असाइनमेंट अभी तक दिया गया है, जितने भी होमवर्क आपको दिए गए हैं, उसके अनुसार अपनी पढ़ाई करते रहिए और एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए। बच्चों, मैं जो आपको ये पाठ पढ़ा रही थी, एकांकी पढ़ा रही थी दीपदान, ये बहुत बड़ी एकांकी, जैसा कि आपने देखा मैंने आपको इसका एक्स्ट्रा वीडियो भी बनाकर भेजा था। तो बच्चों, मेरा प्रयास ये है कि आज इस वीडियो में मैं इस एकांकी को पूरा करवाऊँ। पूरा आपको एक एक लाइन रीड करके ना बताकर आपको चैप्टर की थोड़ी सी समरी बताऊँ, जो आगे का चैप्टर अभी बचा है। ठीक है बच्चों। और अभी आपका साहित्य सागर का एक लेसन बचता है, 2 कलाकार, वो भी मुझे आपको पढ़ाना है, अभी समझाना है। तो दीपदान एकांकी मैंने जितनी आपको पढ़ाई है उसको मैं एक बार दोहरा देती हूँ। बच्चों, आपको पता है कि पन्ना धाय जो है 14 साल के कुंवर की संरक्षिका है। पन्ना का एक पुत्र है चंदन, और बनवीर जो है चित्तौड़ राज्य की देखभाल का कार्य बनवीर के पास है, क्योंकि कुंवर अभी छोटे हैं और राज्य की देखभाल नहीं कर सकते, इसलिए बनवीर को तब तक इस कार्य का भार सौंपा गया है। बनवीर जो है एक लालची शासक है। अब उसके मन में लालच आ गया है। उसे ये लगता है कि जब कुंवर उदय सिंह बड़े होंगे तो वह इस राज्य को हथिया लेंगे उनसे, मतलब वो इस राज्य की बागडोर ले लेंगे और बनवीर से उनकी सत्ता छिन जाएगी। तो इसीलिए उसके मन में शंका उत्पन्न हो गई है और वो कुंवर को मारने की साजिश रचता है। पन्ना जो है बनवीर के इरादों से भलीभांति परिचित है। पन्ना को पता लग जाता है कि बनवीर ने जो है विक्रमादित्य की हत्या कर दी है और बनवीर अब कुंवर के प्राण भी लेने वाला है। सामली आती है। सामली महल में काम करने वाली एक परिचारिका है, नौकरानी है। वह पन्ना को बताती है कि बनवीर ने जो है विक्रमादित्य की हत्या कर दी है और अब वह कुंवर की ओर बढ़ रहा है। तो सामली कहती है पन्ना से कि कोई उपाय सोचो जिससे कुंवर की रक्षा हो सके। पन्ना को बताती है वह कि बनवीर के सिपाहियों ने सारे महल को घेर लिया है, इसलिए सिपाही भी पन्ना का साथ नहीं देंगे। इसमें एक और पात्र है सोना, जो कुंवर की दोस्त है। रावल स्वरूप सिंह की वो लड़की है और कुंवर और उसकी अच्छी दोस्ती है। वो भी पन्ना से काफ़ी बहस करती है कि कुंवर को जहाँ चाहे वहाँ जाने दे, जहाँ उनका मन करता है जाने दे। अगर उनका मन तुलजा भवानी का नाच देखने का था तो वहाँ भी उन्हें जाने दे। पन्ना ने उनको वहाँ नहीं जाने दिया, क्योंकि वे बलवीर के इरादों से परिचित थी। बनवीर के इरादों से वह परिचित थी कि बनवीर जो है कुंवर को मारने की कोई साजिश रच रहा है, इसीलिए उसने महल में ये दीपदान का आयोजन करवाया है। इसलिए वो कुंवर को वहाँ नहीं जाने देती। कुंवर उठकर सो जाते हैं। चंदन भी उनसे पूछता है कि कुंवर कहाँ है, तो वो कहती है कुंवर उठकर सो गए हैं, क्योंकि उन्होंने नाच देखने नहीं जाने दिया। तो चंदन से पूछती है पन्ना, चंदन क्या तुम्हें नाच देखना अच्छा लगता है? तो वो कहता है मुझे नाच देखना अच्छा नहीं लगता, मुझे पहाड़ी खरगोश को भागते दौड़ते देखना अच्छा लगता है। मैं भी जब बड़ा हो जाऊँगा तो ऐसे ही दौड़ूँगा। अब पन्ना जो है कुंवर की जान बचाने का उपाय सोच रही थी, क्योंकि उसे पता था कि बनवीर महल की ओर आ रहा है। तो तभी कीरत बारी का प्रवेश होता है। कीरत जो है महल में जूठी पत्तलें उठाने वाला एक बारी है और वह महल में जूठी पत्तल ले जाने का काम करता है, उठाने का काम करता है। तो पन्ना के दिमाग में एक युक्ति सोचती है कि क्यों ना मैं कीरत की टोकरी में कुंवर जी को छुपाकर महल के बाहर भिजवा दूँ, क्योंकि कीरत को कोई रोकेगा नहीं, वो तो एक बारी है, उसके पास कोई माल मत्ता होता नहीं है। तो वो कीरत से पूछती है क्या कीरत यह काम करने के लिए तैयार है? तो कीरत कहता है कि यह तो उसका अहोभाग है कि चित्तौड़ के महाराज की रक्षा करने का अवसर उसे मिला है, वह उनके लिए अपनी जान भी दे सकता है। तो आगे देखेंगे। यहाँ तक मैंने आपको बताया था। पेज नंबर 99 से बच्चों मैं आपको समरी बता रही हूँ। तो कीरत को कहती है, कीरत तुम्हारी टोकरी इतनी बड़ी है ना कि उसमें कुंवर जी आ जाएंगे। तो कीरत कहता है कि मैं तो बनवीर को भी उसमें उठा के ले जा सकता हूँ। तो कीरत को कहती है पन्ना कि चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ, तुम्हारी मदद कर देती हूँ, तुम कुंवर जी को टोकरी के अंदर सुला के आराम से ले जा लेना। कीरत कहता है ठीक है, ले जाता। और उसे कहती है कि तुम कुंवर जी को लेकर पेरिस नदी के किनारे मुझसे मिलना, वहाँ जहाँ शमशान है, जहाँ मरघट है। तो सामली आकर धायमा को बताती है कि धायमा महल के चारों तरफ सिपाहियों से घिर गया है। वो बता देती है कि उत्तर की तरफ 7 सिपाही हैं, बाकी तीनों तरफ 20-20 सिपाही पहरा दे रहे हैं। शायद उत्तर की तरफ के सिपाही बनवीर को लेने गए हैं, इसलिए वहाँ ज़्यादा सिपाही नहीं हैं।
पन्ना कहती है कोई चिंता की बात नहीं सामली, तुम यहीं ठहरना, मैं अभी आती हूँ। देख के क्या करोगी, मैं तो देख आई हूँ। वो कहती है मैं सब देख आई हूँ, सिपाही कहाँ कहाँ हैं, तुम जाकर क्या करोगे। चलो किरत को लेकर पन्ना चली जाती है। अब सामली कहती है कि ना जाने पन्ना के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि अभी तक सामली को नहीं पता था कि पन्ना ने क्या युक्ति सोची है। वो सोचती है कि पन्ना के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। किरत बारी भी बहुत देर से पन्ना के साथ बातें कर रहा है। अब पन्ना जो है किरत को लेकर जाती है कुंवर जी के कमरे में और कुंवर जी को उसकी टोकरी में सुला देती है और ऊपर से पतले ढक देती है, उन पर पानी छिड़क देती है ताकि वह हवा से ना उड़े। और किरत जो है अब बेखटके महल से बाहर हो जाएगा सोचती है, क्योंकि महल में कोई उसे रोकने वाला नहीं है। और सामली से कहती है कि अब चित्तौड़ के भाग्य से कुंवर जी बच जाएंगे। पन्ना कहती है सामली से कि अब वह बच जाएंगे। सामली कहती है ज़रूर बचेंगे, पर धाय माँ वह सब तुम्हें किसने सुझाया। उसे पूछती है कि यह आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया कहाँ से। तो वो कहती है कि भवानी ने मुझे आइडिया दिया, मैंने आँख बंद करके उनका ध्यान किया और मेरे दिमाग में यह उपाय आया। अब सामली पूछती है पन्ना से कि अब तुम क्या करोगी। बनवीर यहाँ ज़रूर आएगा और महल में कुंवर को ढूंढेगा। कुंवर को अगर वो अपनी शैया पर नहीं पाएगा तो तुम उसको क्या जवाब दोगी। तो पन्ना कहती है कि कह दूँगी, मैं नहीं जानती। सामली कहती है इससे वो मानेगा नहीं। तो वो कहती है कि मैं अपने प्राणों की भिक्षा मांगूंगी बनवीर से, जो चित्तौड़ की किसी नारी ने नहीं मांगी। ऐसी विचित्र भिक्षा अवश्य वो मुझे देगा। लेकिन सामली कहती है कि बनवीर के सिर पर खून चढ़ा है, वो तुम्हें ऐसी कोई भिक्षा नहीं देगा, वह तुम्हें मारकर ही छोड़ेगा और कुंवर जी को भी मारेगा। अब वो पूछती है पन्ना से कहती है कि कुंवर जी की शैया पर तुम किसको लिटाओगी अब, क्योंकि बनवीर आएगा, वो पूछेगा कुंवर जी कहाँ है। तो वो कहती है किसी को भी सुला दूँगी। तो वो कहती है वो क्रोध में अंधा रहेगा ही, पहचान भी नहीं सकेगा यह कौन सोया है। पन्ना कहती है सामली से कि वह क्रोध में अंधा रहेगा और पहचान नहीं सकेगा कौन सोया है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है, सामली कहती है कि तुम वहाँ सुलाओगी किसे। कहती है सुला दूंगी उसी को सुला दूंगी जो मेरी आंखों का तारा है, चंदन। बताओ कितना कठोर हृदय रहा होगा बच्चों उसका पन्ना का, जो अपने कर्तव्य के सामने अपने पुत्र के बारे में नहीं सोचती और सोचती है कि अपने पुत्र चंदन को ही मैं उसकी शैया पर सुला दूंगी। अब सामली बेचारी परेशान हो जाती है, कहती है धाय माँ ऐसा मत कहो, मैं ऐसा नहीं सुन सकूँगी। अब पन्ना अपने मन में सोचती है कि जो मैं करने जा रही हूँ, मैं एक स्त्री होकर अपने बच्चे को जो बलिदान देने जा रही हूँ, सामली कहती है कि वह सुन भी नहीं सकेगी। अब चंदन आता है, चंदन कहता है माँ देखो मेरे पैर में चोट लग गई है, रक्त निकल रहा है। अब वो अपने मन में ही सोचती है कि लाओ देखो मेरे लाल, ओहो अंगूठे में यह चोट कैसे लगी, रक्त निकल रहा है। कहती है कितना सारा खून बह रहा है, लाओ इसे बांध दूँ, सीधा पैर करो। हाँ ठीक, इसे बांध देती हूँ। अब चंदन कहता है मैं जैसे ही भोजन करके उठा माँ, सज्जा ने कहा कि महल के चारों तरफ सिपाही इकट्ठे हो रहे हैं। मैं देखने के लिए ऊपर झरोखे में चढ़ गया, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया, ऐसे ही मैं नीचे कूदा, एक टूटा हुआ शीशा अंगूठे में चुभ गया। कहता है उसे कोई बात नहीं है माँ, रक्त तो निकला ही करता है, पर ये सिपाही महल की चारों तरफ क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। पन्ना कहती है आज नाच रंग का दिन है ना, वही सब देखने के लिए आए होंगे या फिर सोना ने उन्हें बुलाया होगा, वो नीचे नाच रही होगी। अब पन्ना बेचारी चंदन को देखकर सोचती है कि हाय रे मैं क्या करने जा रही हूँ चंदन के साथ, है ना। तो वो चंदन से कहती है कि चंदन तुम जो है आज कुंवर जी की शैया पर ही सो जाओ। चंदन से कहती है कि चंदन तुम्हारा बहुत मन है ना कुंवर जी की शैया पर सोने का, तो तुम आज कुंवर जी की शैया पर सो जाओ। तो चंदन कहता है कि लेकिन माँ कुंवर जी गुस्सा हो जाएंगे, मैं कुंवर जी की सैया पर सो गया तो वो बुरा मान गए तो पन्ना कहती है मैं कुंवर जी को समझा दूंगी, तुम्हारे लेटने से कुंवर जी की शैया मैली नहीं हो जाएगी। चंदन कहता है तुम बहुत अच्छी हो माँ, आज कुंवर जी की शैया पर लेट कर देखूँ कि कितना मज़ा आता है। अब वो जाता है और पूछता है माँ तुमने क्या मेरी माला गूंथ दी जो टूट गई थी। तो वो कहती है कि नहीं गूंथ पाई, मुझे समय नहीं मिला, कल गूंथ दूँगी। अब चंदन से कहती है कि मेरे हृदय में जो है शूल जैसी चुभ रही है। तो वो कहता है माँ किसी वैद्य से दवाई ले आऊँ। तो वो कहता है वैद्य की दवा। पन्ना कहती है वैद्य की दवा नहीं, वैद्य के पास इसकी दवा नहीं है। वह आपसे आप उठती है और आपसे कहती है ये जो मेरी पीड़ा मेरे जो हृदय में हो रही है ये अपने आप से उठती है और अपने आप ही शांत हो जाती है, इसकी कोई दवाई नहीं है। अब चंदन को कहती है जाओ सो जाओ, चित्तौड़ की अच्छी अच्छी कहानियों को सोचते सोचते सो जाओ, और उसे वीरों की कहानियाँ सुनाती है। और चंदन जो है कुंवर जी की शैया में सो जाता है। चंदन जो है अचानक से नींद में आंखें खुलती है उसकी, चौंक कर माँ कहता है मैं आंखें बंद कर तुम्हारी बातें सुन रहा था कि एक काली छाया मेरे सिर के पास आई और उसने मुझे मारने को तलवार उठाई। अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं अचानक सो रहा था और मैंने सपने में देखा कि एक काली छाया आई
और मेरे ऊपर उसने तलवार उठाई। पन्ना कहती है मैं तो तुम्हारे पास बैठी हूँ लाल, यहाँ कौन सी काली छाया आएगी। चंदन कहता है कोई छाया नहीं आएगी माँ, पन्ना जाने क्यों नींद नहीं आ रही है, तुम मुझे कोई गीत सुना दो तो सुनते सुनते सो जाऊँ। अब पन्ना उसे लोरी सुनाती है और वह सो जाता है। अब पन्ना कहती है मेरा लाल सो गया, मैंने अपने लाल को ऐसी निंद्रा में सुला दिया कि अब यह ना उठेगा। ओह पन्ना, तूने अपने भोले बच्चे के साथ कपट किया है। खुद ही कहती है कि तूने अपने भोले बच्चे के साथ धोखा किया है, छल किया है, तू सर्पिणी है, सर्पिणी जो अपनी ही बच्ची को खा डालती है। उसके मन से एक आवाज़ आती है जानबूझकर अपने पुत्र की हत्या कराने जा रही है। हाय अभागिनी माँ, संसार में तेरा भी जन्म होने को था जो तू अपने पुत्र को मार रही है। इतने में वहाँ पर बनवीर आ जाता है। बनवीर कहता है सारे राजपूताने की एक ही धाय माँ है पन्ना, सबसे अच्छी, मैं ऐसी धाय माँ को प्रणाम करने आया हूँ। ये धाय माँ की आंखों में आंसू, उसे कहता है धाय माँ की आंखों में आज आंसू। पन्ना कहती है नहीं, आंसू नहीं है, आज मेरे कुंवर जो है बिना भोजन किए ही सो गए हैं। बनवीर कहता है आज के दिन भोजन नहीं किया, अरे आज तो उत्सव का दिन है, आनंद का दिन है, मेरे महल में 300 सामंतों ने भोजन किया। आज किरत बारी की टोकरी देखी, भोजन उठाते उठाते वह जिंदगी भर के लिए थक गया होगा। अब पन्ना और बनवीर में खूब बहस होती है। पन्ना उससे कहता है उससे कहती है बनवीर से कि कुंवर सो गए हैं, उन्हें डिस्टर्ब मत करो, कुंवर को जगाने का प्रयास मत करो। लेकिन बनवीर नहीं मानता। बनवीर कहता है कि आज तो मैं उसे अपने हाथों से भोजन कराऊंगा। ठीक है, बनवीर उसे कहता है कि तुम कुंवर को मुझे, बनवीर पन्ना को कहता है कि तुम कुंवर को मुझे सौंप दो और तुम्हें चाहे जितनी जागीरें चाहिए वो ले लो। लेकिन पन्ना नहीं मानती। पन्ना कहती है कि वह कुंवर को नहीं देगी। कुंवर को उसने अपने प्राणों से बढ़कर माना है और चित्तौड़ के वो कुंवर हैं जिनकी रक्षा वो अपने प्राण बचाकर भी करेगी। तो बनवीर कहता है कि तो उदय सिंह के बदले जो मांगो वह दिया जाएगा। पन्ना कहती है राजपूतानी जो है व्यापार नहीं करती महाराज, वह तो या रणभूमि पर चढ़ती है या चिता पर। बनवीर कहता है दो में से किसी पर भी तुम नहीं चढ़ सकोगी, तुम्हारा महल जो है सैनिकों से घिरा है, ना तुम चिता पर चढ़ सकोगी, ना तुम चिता पर चढ़ सकोगी और ना तुम राज कर सकोगी, रणभूमि पर चढ़ सकोगी। अब पन्ना कहती है सैनिकों को किसने आज्ञा दी। बनवीर कहता है कि अब वे महाराज विक्रमादित्य के बारे में कहता है कि महाराज विक्रमादित्य भी इस दुनिया में नहीं है, अभी संसार में नहीं है, उन्होंने रक्त की नदी पार कर ली है, उसी रक्त की लहर जो है ये मेरी तलवार पर दिखाई दे रही है। पन्ना कहती है ओह बनवीर, हत्यारा बनवीर। बनवीर कहता है महाराणा बनवीर को हत्यारा बनवीर नहीं कह सकती पन्ना, हत्यारा बनवीर कहने वाले की जीभ काट दी जाएगी। अब पन्ना कहती है तो लो मेरी जीभ काट लो और यहाँ से चले जाओ। मतलब पन्ना उसे वहाँ से हटाने का भरसक प्रयास करती है, लेकिन वह नहीं जाता। और फिर पन्ना लास्ट में जो है उसे बहुत मनाती है लेकिन नहीं मानता और अपनी कटार, जब वो कुंवर पे हमला करने वाला होता है, मतलब चंदन को समझ कर वो कुंवर पर हमला करने वाला होता है, तो पन्ना जो है अपनी कटार से उस पर वार करती है, कहती है कटार का प्रसाद ले। बनवीर इतने में खूब अट्टहास करता है, दासी शतरानी कर लिया कटार का वार, यह कटार मेरे हाथ में है। वो उससे कटार छीन लेता है, अब किसे वार करेगी, अब तुझे भी समाप्त कर दूँ, लेकिन स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा। इतना कहते हैं पन्ना कहती है अबोध सोते हुए बालक पर हाथ उठाते हुए तेरा हृदय तुझे नहीं धिक्कारता पापी। बनवीर शैया के समीप पहुंच जाता है, यही है मेरे मार्ग का कंटक, मतलब मेरे मार्ग का कांटा यही है। आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीपदान किया है, मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूँगा। यमराज लो इस दीपक को, यह है मेरा दीपदान। उदय के धोखे में चंदन पर जोर से तलवार का प्रहार करता है। पन्ना जोर से चीखकर मूर्छित हो जाती है, कमरे में मंडलों से दीपक जलता रहता है। मतलब वह कुंवर उदय सिंह के धोखे में चंदन पर वार करता है और चंदन को मार डालता है। तो देखा बच्चों आपने, इस दीपदान एकांकी में यह बताया गया है कि पन्ना ने अपने राज्य की रक्षा करने के लिए, अपने राज्य की धरोहर की, अपने राज्य के उत्तराधिकारी की रक्षा करने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान किया। मतलब उसने अपने दीपक का दान दिया, अपने दीपक का, अपने कुल के दीपक का, चंदन का दान दिया। तो इसीलिए इस एकांकी का नाम दीपदान है। इससे यह शिक्षा मिलती है कि कर्तव्य हमारा सर्वप्रथम है और स्वार्थ हमारा बाद में है। मतलब पहले हमें अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए, जो हमारा कर्तव्य है, बाकी सब रिश्ते नाते जो भी हैं वो सब बाद में हैं। तो आपको ये एकांकी मुझे उम्मीद है समझ में आई होगी। मैंने आपको अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास किया है। इसके साथ साथ बच्चों आप लैंग्वेज में भी लर्न करते चलिए, जैसा कि मैं बार बार आपको कह रही हूँ। पर्यायवाची, भाववाचक संज्ञा, विशेषण, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, वाक्य रूपांतरण, ये सब आपका शुद्ध हो गया। ये सब आपका आएगा ही एग्ज़ाम में, तो इसको भी आप थोड़ा थोड़ा देखते चलिए। बाकी
मैं धीरे धीरे आपको बीच बीच में बताती रहूँगी। पत्र का प्रारूप आपको पता ही है, ऐसे आपको पता ही है कैसे लिखते हैं। बाकी आप लर्न कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।